इस वीडियो में हम लोग र्यूमेटिक एंडोकार्डिटिस को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स और मैनेजमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। र्यूमेटिक एंडोकार्डिटिस क्या होता है? र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ is the inflammation of endocardium which occur as the complication of rheumatic fever. It is also known as rheumatic endocarditis, यानी कि rheumatic heart disease को ही हम rheumatic endocarditis बोलते हैं। ये rheumatic fever का एक complication है। rheumatic fever हम लोग rheumatic fever हम जनरली पढ़ते हैं, उसके अंदर जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ देखने को मिलता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है ना कि इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है आपको। एंडोकार्डियम, हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है ना एंडोकार्डियम, उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। क्या क्या कॉजेज़ हैं यहाँ पे? रूमेटिक हार्ट अकर एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। इसका जनरली हमारे पास मेन कॉज ये है कि रूमेटिक फीवर का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक फीवर इज़ कॉज्ड बाय अ ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस। एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, जो ग्रुप होता है उसका, वो कॉज करवाता है रूमेटिक एंडोकार्डिटिस। देन अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के मिलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में? फर्स्ट जो सिम्टम है, सडन वनसेट ऑफ सोर थ्रोट एंड फेरिंग्स इन्फेक्शन। फीवर जो होता है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। हेडेक होगा पेशेंट को। स्वेलन एंड टेंडन लिम्फ नोड्स, जो नोड्स होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे, उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एंड एंकल और जॉ के यहाँ पे भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को। कार्डिक इनलार्जमेंट, जो कार्डिक इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एंडोकार्डिटिस है वो होगा, यानी कि जो एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन होती है हार्ट की वो इन्फ्लेम हो जाएगी। कोरिया। एंड जो नेक्स्ट हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो है पॉलीआर्थराइटिस, डिस्पनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। पेन एंड रैशेस देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होगा जब, तो उसकी वजह से हार्ट वैल्व कैन बी इन्फ्लेम्ड एंड बिकम्स कैड ओवर टाइम। जो हार्ट वॉल्व होंगे वो डैमेज होंगे एंड ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम के साथ जो डैमेज होंगे, दिस कैन रिजल्ट इन नैरोइंग और लीक ऑफ हार्ट वैल्व, यानी कि जो हार्ट के वॉल्व्स है वो लीक हो जाएंगे इस कंडीशन के अंदर। मेक इट हार्डर फॉर हार्ट टू परफॉर्म फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी कि हार्ट के नॉर्मल फंक्शंस जो है वो हार्ट प्रॉपरली कर नहीं पाएगा इस डैमेज की वजह से। हार्ट वॉल्व डैमेज देखने को मिलेगा। चैम्बर साइज रिड्यूस देखने को मिलेगा। एंडोकार्डियम शो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, जो एंडोकार्डियम होगी इसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करेगी और इन्फ्लेम देखने को मिलेगी। रूमेटिक एंडोकार्डिटिस, इससे रूमेटिक एंडोकार्डिटिस होगा पेशेंट के अंदर। अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि क्या क्या डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। थ्रोट स्वैप फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू आइसोलेट स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि ये थ्रोट स्वैप कल्चर है उसको परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ताकि बैक्टीरिया को आइसोलेट करें। एंड ब्लड एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है एंड थ्रोट कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पे। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ सीरम, ये टेस्ट भी किया जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन का भी टेस्ट करना पड़ता है इसके अंदर। एंडोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी निकाली जाती है यहाँ पे। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया जाता है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट्स की। मैनेजमेंट्स के अंदर है पेनिसिलिन को एडमिनिस्टर करेंगे एंड एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। कौन कौन सी? एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, यहाँ पे मेडिकेशन दी जाएगी। और एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स है उनको दिया जाएगा पेशेंट को, ताकि सिम्टम्स के अंदर रिलीफ देखने को मिले। ना अब यहाँ पे नर्स के क्या क्या रोल होते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? चेक द वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली, जो वाइटल साइंस है पेशेंट के उनको फ्रीक्वेंटली चेक किया जाए। मेंटेन ऑफ पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करके चलें। रेगुलर केयर डिज़ाइन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्किन की केयर करें ताकि इन्फेक्शन है जो वो स्प्रेड ना हो। एंड प्रोवाइड असिस्टेंट ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज पेशेंट एक्सपीरियंस इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड जॉइंट पेन। पेशेंट को एक्टिविटीज़ करने के दौरान सपोर्ट करें। प्रोवाइड हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, अच्छी डाइट प्रोवाइड करवाएं पेशेंट को, ये नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। प्रमोट पेशेंट फॉर एडिक्वेट रेस्ट टू रिड्यूस द लोड ऑन द हार्ट,
पेशेंट को हमें ये समझाना है कि वो रेस्ट करे ताकि हार्ट पे जो लोड है वो कम हो। इनकरेज द पेशेंट फॉर नॉन स्ट्रीनस एक्टिविटी, हाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़े। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।